Hello everyone, let's solve today's daily challenge that is maximum nesting depth of the parenthesis. तो आज के हमारे challenge it is an easy question if you do not overcomplicate it, otherwise it might be tough. Alright. So first let us see कि question क्या है. तो हमको यहाँ पे एक string दी है जो कि एक वैलिड पेरेंथेसिस स्ट्रिंग होगी और इसको हम शॉर्ट में वीपीएस बुला रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि इन तीन में से कोई सा भी क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो दिस इज वैलिड. सो सिंपली वैलिड पेरेंथेसिस मतलब क्या होता है, यू कैन रीड दिस बट स्टिल वैलिड पेरेंथेसिस मींस कि कुछ भी इधर उधर नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा हुआ है कि क्लोजिंग ब्रैकेट पड़ा हुआ है और उनका ऑर्डर भी नहीं सही है, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं होगा. हमें चेक ही नहीं करना वैलिड है या नहीं, वैलिड ही केस दिया होगा. मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो ये स्ट्रिंग दी है, हाँ, तो इसमें ओपनिंग है क्लोजिंग है प्रॉपर, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग है ना, तो इसके लिए क्लोज होने वाले भी हैं ब्रैकेट. सो बेसिकली जो भी स्ट्रिंग दी है वो एक वैलिड पैरेंथेसिस वाली स्ट्रिंग ही होगी, ये कहने का मतलब है यहाँ. और इसके बाद ये एक नेस्टिंग डेप्थ डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. ये कह रहे हैं कि ये तो हो गया वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, हमने बता दी. अब इस किसी वीपीएस की नेस्टिंग डेप्थ क्या होती है? तो वीपीएस की नेस्टिंग डेप्थ होती है कि उसके अंदर हाउ मेनी, लाइक कितना डेप्थ में हम ब्रैकेट्स के अंदर जा रहे हैं, राइट? तो जैसे ये एग्जांपल लेके अगर देखें तो इसके अंदर देखो एक ब्रैकेट ये है एंड देन एक ब्रैकेट ये है, ठीक है, ओपनिंग वाला. इसके अंदर ये दो ब्रैकेट्स है. तो यहाँ पे वन डेप्थ थी, ठीक है, जब मैं इस ब्रैकेट के अंदर आई. फिर जब मैं इस ब्रैकेट के अंदर आई और फिर इस ब्रैकेट के अंदर आई तो डेप्थ कितनी हो गई? टू. करेक्ट. तो बेसिकली नेस्टिंग डेप्थ का मतलब ये है कि ब्रैकेट में कितना ये ब्रैकेट्स की नेस्टिंग होके डेप्थ बन रही है. सो दैट इज द नेस्टिंग डेप्थ, ठीक है. तो आई होप क्लियर हो गया होगा. तो नेस्टिंग डेप्थ डिफाइन करी है और वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग दी है. तो अब हमें करना क्या है, हमको बस यही नेस्टिंग डेप्थ मैक्सिमम जो होगी इस स्ट्रिंग के अंदर वो रिटर्न करनी है, ठीक है. सो गिवन अ वीपीएस स्ट्रिंग s we need to return the nesting depth of s. बस इतना करना है इस क्वेश्चन में, राइट? तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ, इसको देखें तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द नेस्टिंग डेप्थ. तो अब देखो इस ब्रैकेट के लिए डेप्थ हो जाएगी 1, इस ब्रैकेट में घुसोगे फिर इसमें घुसोगे, करेक्ट, तो इसकी डेप्थ हो गई 2. फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो हो गई 3. ठीक है. अगर मैं ये पहला टेस्ट केस ले लूँ तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे तो मैं एस दिया है 1 प्लस, ये सब ब्रैकेट के अंदर है. फिर यहाँ पे 2 into 3 दिया है, प्लस क्या दिया है इन्होंने, 2 into 3 प्लस 8. ओके. और 8 को भी ऐसे ब्रैकेट के अंदर रखा है, उसको 4 से डिवाइड कर रहा है एंड देन वी आर एडिंग 1. तो ये पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है. इसके लिए अगर नेस्टिंग डेप्थ देखें तो क्या होगी, यहाँ से हम इस ब्रैकेट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है. तो यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ से एंटर करें तो यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो क्या होगी नेस्टिंग डेप्थ, ठीक है. तो यहाँ पे एंटर किया तो 1 हो गए, ठीक है. फिर यहाँ एंटर किया तो 2 हो गए. अब इससे बाहर आ जाएंगे इसकी वजह से, इस क्लोजिंग ब्रैकेट की वजह से, राइट? ठीक है. तो यहाँ पर अब मेरी नेस्टिंग डेप्थ क्या बचेगी? 1. देन यहाँ पर आए, क्या हो गई मेरी नेस्टिंग डेप्थ? 2. फिर यहाँ पर आए, व्हाट इज द नेस्टिंग डेप्थ नाउ? 3. यहाँ पे आके इस ब्रैकेट से बाहर आ गए तो यहाँ पे अब हो गई नेस्टिंग डेप्थ 2. देन फिर यहाँ पर आए, इस ब्रैकेट के बाहर आ गए तो नेस्टिंग डेप्थ हो गई हमारी 1. इसके बाहर आ गए तो नेस्टिंग डेप्थ हो गई 0. इनमें से मैक्स क्या है? 3. सो 3 विल बी द आंसर हियर. ऑलराइट. अब जो मैंने ये लिखे हैं यहाँ पर, ये मैंने जानबूझ के लिखे हैं टू शो यू कि हम कैसे याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. दिस विल मेक एवरीथिंग इजी. देखो ये ब्रैकेट में जैसे ही घुसी, सो इट्स लाइक जैसे ही ब्रैकेट ओपन हो रहा है मैं अपनी नेस्टिंग डेप्थ को बढ़ा रही हूँ, और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज हो जाता है मैं नेस्टिंग डेप्थ को कम कर देती हूँ. सो दिस इज एसेंशियली व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, राइट? सीधी सी बात है, क्योंकि हमें पता है दिस इज अ वैलिड parenthesis string, so for an opening bracket we are definitely going to get a valid closing bracket also. It's just about calculating कि डेप्थ कितनी मिल रही है हमको इन नेस्टेड parenthesis के अंदर, राइट? तो नाउ ऑब्वियसली अब तुमको कुछ भी कहीं भी ट्रैक नहीं करना है, इट्स नॉट गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड. Simply what you have to do is
जस्ट रिमेंबर कि डेप्थ किस पॉइंट पर क्या थी, राइट? सो फॉर डूइंग दिस, लाइक दिस नाउ साउंड्स इजी, तुमको क्या करना है, डेप्थ लेना है, ठीक है? तो एक डेप्थ वेरिएबल बना लेंगे, हाँ, एंड विल ऑल्सो मेक अ मैक्सिमम आंसर वेरिएबल उसमें स्टोर करने के लिए, तो इट्स से आंस बना लिया, ठीक है? आई विल डू अ ड्राई रन फॉर दिस, इसी के लिए ड्राई रन, इसके लिए तो हो गया है ड्राई रन, आई मीन ऑब्वियसली, बट एक और केस बनाते हैं, उसके लिए ट्राई रन करते हैं। मान लो इसके अंदर तुमको दिया है ऐसे करके कुछ है 1, एंड प्लस बोल रहे हैं 2, प्लस बोल रहे हैं 5 प्लस 6 प्लस let's say 8 लिख देते हैं इधर, and then we are being told to multiply this with plus 7 into 3, लेट्स से ये स्ट्रिंग दी है, ठीक है? इसके लिए क्विकली ड्राई रन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो चीज़ें, डेप्थ और आंस। तो डेप्थ में हम इंक्रीमेंट करेंगे जैसे हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, क्योंकि वैलिड है, सब कुछ वैलिड है यहाँ, ओपनिंग के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट आना ही आना है। तो हम जैसे डेप्थ में ऐड करते हैं ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट है +1 करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम एक ब्रैकेट के अंदर घुसे हैं, ठीक है? अब जैसे ही हम उस ब्रैकेट के बाहर आएंगे तो हमें क्या एनकाउंटर होगा, हमें एनकाउंटर होगा एक क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर होते ही हम डेप्थ को अपने डिक्रीज कर देंगे, ठीक है? और ये भी ध्यान रखेंगे कि जब ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो उस केस में, क्योंकि हमें मैक्सिमम नेस्टिंग डेप्थ चाहिए, तो वहां पे हम मैक्स के अंदर जो भी हमारा मैक्स आंसर है उसमें ये वैल्यू स्टोर कर लेंगे, इन केस अगर ये बड़ी है। ऑलराइट, सो लेट अस सी। तो मैं डेप्थ को डी से डिनोट कर रही हूँ, आंसर को ए से डिनोट कर रही हूँ। इनिशियली बोथ ऑफ दीज वर 0, ओके, इनिशियली दे वर 0। अब देखो, अब जैसे यहाँ पर आई मैं स्ट्रिंग के अंदर पहले कैरेक्टर मुझे क्या मिल गया, एक ओपनिंग ब्रैकेट। सो एज आई सेड, इंक्रीमेंट योर डेप्थ, तो डेप्थ में वैल्यू आ जाएगी 1, आंसर में भी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि आंसर इनिशियली वो 0, ठीक है? अब आगे बढ़े, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आए, हमको एक और ओपनिंग ब्रैकेट मिला। सो इंक्रीमेंट योर डेप्थ बाय 1, सो डेप्थ हो गई 2, आंसर में भी क्या स्टोर कर लिया, 2, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, इनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, दैट मीन्स डेप्थ और इंक्रीज हो रही है, डेप्थ इंक्रीज कर दी और आंसर में भी इंक्लूड कर लिया, क्योंकि अब आंसर भी यही मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? आगे बढ़े, यहाँ पे आए, इस कैरेक्टर पे, इस कैरेक्टर पे, देन यहाँ पे आते ही एक मिल गया हमें क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट के मिलते हमें पता चल गया कि एक कोई ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, दैट मीन्स इस ब्रैकेट की डेप्थ से तो हम बाहर आ गए, तो हम डेप्थ अपना कम कर लेंगे। तो कितना कर देंगे डेप्थ, अब हम 2 कर देंगे, डिक्रीमेंट कर दिया, आंस विल रिमेन 3, ठीक है? फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ पर है, फिर से हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब डेप्थ को डिक्रीज करो, तो डेप्थ को हमने कर दिया 1, कि भाई एक ब्रैकेट क्लोज हो गया, सो दैट वी कैन सी ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है? तो अब आंसर में भी 3 ही वैल्यू रहेगी, ठीक है? लेट अस कंटिन्यू, यहाँ पर आए, यहाँ पे आए, ओपनिंग ब्रैकेट मिला, ओपनिंग ब्रैकेट का मतलब डेप्थ बढ़ गई, ठीक है? आंस में 3 रहेगा। यहाँ पर आए, ओपनिंग ब्रैकेट, डेप्थ बढ़ गई, आंस में 3 ही रहेगा। ओपनिंग ब्रैकेट, डेप्थ बढ़ गई 4, ओके भाई, आंस को अपडेट कर दो, अब 4 कर दिया, ठीक है? यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, ओके। क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब एक कोई ब्रैकेट बंद हो गया तो डेप्थ एक कम कर दो, कि इस ब्रैकेट की डेप्थ से हम बाहर आ गए, तो क्या हो जाएगी, डेप्थ 3 हो गई, आंस में अभी भी 4 स्टोर्ड है। फिर आगे बढ़ते गए, यहाँ पर आए स्ट्रिंग में, तो दिस इज द क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट आया मतलब डेप्थ डिक्रीज कर दो, तो डेप्थ हो गई 2, डेप्थ हो गई 2, और ये तुम्हारा 4 ही रहेगा आंस, ठीक है? फिर यहाँ पर आए, डेप्थ विल बिकम 1, राइट? आंस विल रिमेन 4, depth will now become 0, answer will remain 4. So this way, using this depth variable, we were able to find out our maximum depth, right? And here you can see the maximum answer is going to be 4 for this case, right? So I hope you have understood ki what we are trying to do using the depth, because obviously in any other way, if you would have
had attempted this question, I think you would have like complicated it. And this question was only about not complicating, because people see the question and as soon as they see valid parenthesis, oh my god, we need to use a stack. Not at all. We don't need to use a stack here, right? So we saw for what reason we are not using the stack. All right. So you can already see कि यहाँ पर for this question जो solution हमने discuss किया है, time complexity is going to be big O of n only, right? So this is the time complexity. Space complexity will be big O of 1 only. Now, I assume you will be able to write the code yourself, because like you have to only declare two variables and then just do the iteration. But still, let us go ahead and see the code. All right. So as I said, take a depth, take an answer, and within a single traversal of the string, you'll be able to get your answer. So as soon as you get an open bracket, what you have to do, you have to increase the depth and you have to also update the answer. And if you have a closing bracket, you have to decrement your depth, and then you can simply return answer. So I hope the question is now clear.